बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11 मैथ्स के पीके के चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10 हमने ये मालूम करना है आयोटा पावर 18 प्लस 1 ओवर आयोटा पावर 25 होल क्यूब। तो सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। तो सोल्यूशन में मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसको आप z कम्प्लेक्स नंबर का नाम भी दे सकते हैं। लेट z इज इक्वल टू दिस। सो z इज इक्वल टू आयोटा पावर 18। तो आयोटा पावर 18 में लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर पावर 9। तो 2 9 18 आता है। और प्लस 1 और आयोटा में थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 1 ओवर आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर ले और आयोटा के साथ डिवाइड कर ले। इसका पावर 25 और होल पावर इसका 3 है। सो z इज इक्वल टू, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, पावर 9 प्लस, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा से आता है आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर से आता है मल्टीप्लाई बाई आयोटा से आता है आयोटा स्क्वायर पावर 25 होल क्यूब। यहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, तो यहाँ पे देख ले बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो z इज इक्वल टू -1 पावर 9। तो अगर माइनस हो और उसका पावर 8 हो तो इससे माइनस आएगा, मतलब इसका आंसर होगा -1। और प्लस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, पावर 25 और होल क्यूब। यहाँ पे लिख ले बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई -1 से आता है माइनस आयोटा होल पावर 25 और होल क्यूब। सो z इज इक्वल टू -1। अब माइनस आयोटा है, पावर 8 है, तो मतलब आंसर माइनस आएगा, माइनस और आयोटा पावर 25 आएगा होल क्यूब। सो z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा 25 में लिख सकता हूँ आयोटा 24 इनटू आयोटा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर 8 होते दोबारा मल्टीप्लाई कर लूँ तो 24 और इसका पावर 1 है तो दोबारा इससे 25 आता है। अब ये हमारे साथ आ जाएगा z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा 24 लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर और 12 इनटू आयोटा और पावर इसका क्यूब। सो z इज इक्वल टू -1 और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 पावर 12 इनटू आयोटा होल क्यूब। सो z इज इक्वल टू -1 -1 है, पावर इवन है, मतलब इसका आंसर 1 आएगा इनटू आयोटा होल क्यूब। सो z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा होल क्यूब। अब ये हमारे साथ फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे साथ आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब हमारे साथ फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो ये मैं लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस माइनस आयोटा क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी। ए हमारे साथ -1 है तो -1 स्क्वायर आ जाएगा और बी हमारे साथ आयोटा है और ये माइनस आयोटा है। बी मैंने यहाँ पे माइनस आयोटा लिया और ए मैंने -1 दिया है और प्लस 3ab स्क्वायर। तो ए हमारे साथ -1 है और बी हमारे साथ माइनस आयोटा है। सो z इज इक्वल टू -1 है, पावर हमारे साथ 8 है, मतलब -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1, तो इससे -1 आता है, इससे आता है माइनस आयोटा क्यूब, क्योंकि पावर 8 है तो आंसर माइनस आएगा। यहाँ पे -1 स्क्वायर से 1 आता है, -1 का पावर इवन है तो 1 आता है, और यहाँ पे माइनस है तो -3 आयोटा, -3 आयोटा। यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर से आता है आयोटा और इससे आता है -3 और यहाँ से आता है आयोटा स्क्वायर। सो z इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस है लेकिन पावर इवन है, सो z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा क्यूब में लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा -3 आयोटा -3 और
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे देख लें बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 इंटू आयोटा -3 आयोटा अपनी जगह पे, यहाँ पे माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से आता है +3, सो z इज इक्वल टू, ये 3 रियल पार्ट है और -1 भी रियल पार्ट है, तो 3 - 1 से आता है 2, माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से आता है प्लस आयोटा और -3 आयोटा, तो z इज इक्वल टू 2 और -3 आयोटा प्लस आयोटा से आता है -2 आयोटा। तो हमारे साथ फाइनल आंसर आ गया 2 - 2 आयोटा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।